प्यारों से नमस्कार। कैसे हैं आप? आशा करता हूं कि आप कुशल पूर्वक होंगे, ठीक ठाक होंगे। और ईश्वर से मैं प्रार्थना करता हूं कि आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे। जैसा कि बच्चों, कल हमने आपको बताया था कि जो भी वर्क आपको दिया जा रहा है, चाहे वो किसी भी टीचर्स ने दिया है, प्रॉपर तरीके से अपने नोटबुक में करके उनको टीचर्स के पास अवश्य सेंड करें। लेकिन अभी कुछ बच्चे लापरवाह हो गए हैं, केयरलेस हो गए हैं। वो अब पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। ऐसे बच्चों से मैं कहना चाहता हूँ कि प्यारे बच्चों, ये जो वर्क आपको टीचर के द्वारा दिया जा रहा है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसकी इम्पोर्टेंस आपकी नेक्स्ट क्लासेस के अंदर बहुत ज़्यादा है। ये आपकी बेस क्लासेस है और बेस क्लास के को आप लाइटली न लें, क्योंकि इसी क्लास के ऊपर आपकी नेक्स्ट क्लास डिपेंड करेगी। आपका रिजल्ट इसी पर डिपेंड करता है। और यदि आज आप लापरवाह होंगे तो इससे आपका जीवन बहुत कष्ट में होगा, आपका भविष्य अंधकार में होगा। इसलिए प्यारे बच्चों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि टीचर्स के द्वारा या डायरेक्टर सर, प्रिंसिपल सर के द्वारा जो भी आपको डायरेक्शन दिए जा रहे हैं, जो भी बातें आपको बताई जा रही है, उसका फॉलो अवश्य करें। इसलिए जो भी वर्क आपके टीचर के द्वारा दिया गया है उसको अपने फेयर नोटबुक में कर टीचर के पास अवश्य सेंड करें। आशा करता हूँ कि आप इस बात को अवश्य समझेंगे। अब मैं अपने चैप्टर की तरफ चलता हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कल आपका जो लेसन चल रहा था वो चल रहा था इक्वलिटी। उसमें हमने आपको मीनिंग ऑफ इक्वलिटी के बारे में बताया कि इक्वलिटी क्या होती है। इसके अलावा फीचर्स ऑफ इक्वलिटी के बारे में भी हमने आपको बताया था। आज हम चर्चा करेंगे सोशल इक्विलिटी, पॉलिटिकल इक्विलिटी और इकोनॉमिक इक्विलिटी क्या होती है। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे इसमें कि व्हाट डू यू मीन बाय सोशल इक्विलिटी, एक सामाजिक समानता क्या होती है। उसके बाद आपको इकोनॉमिक इक्विलिटी के बारे में बताएंगे और नेक्स्ट आपका पॉलिटिकल इक्विलिटी होगा। तो अभी जो सोशल इक्विलिटी क्या होती है, सामाजिक समानता क्या होती है, तो सोशल इक्विलिटी इंप्लाइज दैट, सोशल इक्विलिटी हम उस इक्विलिटी को कहेंगे जहां पर नो डिस्क्रिमिनेशन इज मेड इन द सोसाइटी, ऐसा समाज जिसके अंदर किसी तरह की कोई भेदभाव न हो। ऐसा स्टेट, सोशल स्टेटस को लेकर, सामाजिक जो स्थिति है उसको लेकर किसी तरह का कोई भेदभाव न हो। तो सोशल इक्विलिटी इंप्लाइज दैट नो डिस्क्रिमिनेशन इज मेड इन द सोशल स्टेटस ऑफ द पीपल, समाज के अंदर जो लोग रह रहे हैं उनकी स्थिति को लेकर किसी भी तरह से कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। किसके आधार पर? ऑन द ग्राउंड ऑफ रेस, क्लास, कास्ट, सेक्स, रिलीजन, मतलब किसके आधार पर? नस्ल के आधार पर, वर्ग के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, धर्म के आधार पर समाज के अंदर किसी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। यदि ऐसा समाज है जिसके अंदर धर्म, जाति, लिंग या सेक्स, वर्ग, नस्ल आदि के आधार पर किसी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है, भेदभाव नहीं होता है, तो वो कहलाती है सोशल इक्वलिटी। इट इंप्लाइज दैट ऑल मेंबर ऑफ द सोसाइटी आर सोशल इक्वल, इसका मतलब होता है कि समाज के अंदर सभी व्यक्ति एक समान है। सोशल इक्वलिटी कब लागू होती है? जब किसी समाज के अंदर सभी लोग एक समान हो, समाज में सब बराबरी का दर्जा हो। इट implies that all members of the society are socially equal, मतलब समाज के अंदर सभी लोग सामाजिक तौर पर एक समान है। एंड नो मैन इज रिकॉग्नाइज्ड सोशली सुपीरियर, ऐसा समाज जिसके अंदर किसी व्यक्ति को सुपीरियर नहीं माना जाए और किसी भी व्यक्ति को इंफीरियर नहीं माना जाता है, कि कोई व्यक्ति समाज के अंदर कोई ऊंचा नहीं है और कोई नीचा नहीं है, तो उसको हम सोशल इक्विलिटी कहते हैं। नो मैन इज रिकॉग्नाइज्ड, जहां व्यक्ति की पहचान सुपीरियर और इंफीरियर, कम्युनिटी के अंदर कौन कम्युनिटी का व्यक्ति सुपीरियर है, कौन कम्युनिटी का व्यक्ति यदि इंफीरियर है, यदि सुपीरियर और इंफीरियर के अंदर सोसाइटी डिवाइड होती है तो उस समाज के अंदर इक्विलिटी नहीं होती है। तो नो मैन इज रिकॉग्नाइज्ड एज सोशली सुपीरियर, मतलब ऐसा समाज जो किसी व्यक्ति को न तो सुपीरियर और न इंफीरियर समझे, टू एनी मेंबर ऑफ द कम्युनिटीज, समुदाय के किसी भी व्यक्ति को
या किसी भी कास्ट रेस को जो सुपीरियर जो इंफीरियर नहीं करता है, ऐसा समाज क्या कहलाता है? सोशली इक्वलिटी कहलाती है ऐसे समाज के अंदर। तो सोशल इक्वलिटी क्या होती है? जब समाज के अंदर किसी व्यक्ति के साथ किसी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन न हो, नस्ल, वर्ग, जाति, धर्म, लिंग, इनके आधार पर यदि समाज के अंदर किसी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो, और ऐसा समाज जिसके अंदर व्यक्ति की पहचान सुपीरियर और इंफीरियर के रूप में नहीं हो, तो वो समाज के अंदर इक्विलिटी कहलाती है। वो जो समाज के अंदर जो इक्विलिटी विद्यमान है उसी को हम सोशल इक्विलिटी कहते हैं। तो सोशल इक्विलिटी मीन्स, सोशल इक्विलिटी इंप्लाइज दैट नो डिस्क्रिमिनेशन is made in the social status of the people on the ground of race, class, caste, sex, religion, etc. It implies that all members of the society are socially equal and no man is recognized as socially superior or inferior to any other member of the community. That is called the social equality. नेक्स्ट हम आपको बताएंगे पॉलिटिकल इक्विलिटी। तो पॉलिटिकल इक्विलिटी क्या होती है? तो प्रॉपरली अंडरस्टूड, इसको सही तरीके से समझने के लिए, इकोनॉमिक इक्विलिटी इंप्लाइज द एलिमिनेशन ऑफ एक्सेसिव इनइक्विलिटी ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज। देखिए, जो समाज के अंदर संसाधन असमान रूप से वितरित होते हैं, जितने भी संसाधन हैं जो असमान रूप से वितरित होते हैं, तो इकोनॉमिक इक्विलिटी इंप्लाइज द एलिमिनेशन ऑफ एक्सेसिव इनइक्विलिटी ऑफ द मटेरियल रिसोर्सेज। जब समाज के अंदर संसाधन एक अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उस असमानता को हटाना है। संसाधनों का जो असमानता है, व्यक्ति के पास जो पहुंच है संसाधनों, किसी व्यक्ति के पास संसाधन कम होते हैं, किसी के पास ज्यादा होते हैं, तो ये असमानता होती है मटेरियल रिसोर्सेज की। यदि मटेरियल रिसोर्सेज की असमानता को हम समाप्त कर दें तो वो इकोनॉमिक इक्विलिटी हो जाएगी, जिससे क्या होगा कि समाज के अंदर सभी व्यक्तियों के पहुंच संसाधनों तक हो जाएगी, वो अपनी जो बेसिक नीड्स है उसको आसानी से पूरा कर सके। इतने संसाधन यदि उसके पास है तो वो इकोनॉमिक इक्विलिटी कहलाती है। तो प्रॉपरली अंडरस्टूड, इकोनॉमिक इक्विलिटी इंप्लाइज द एलिमिनेशन ऑफ एक्सेसिव इनइक्विलिटी। ये है एक्सेसिव इनइक्विलिटी ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज। जब मटेरियल रिसोर्स की बहुत ज्यादा असमानता होती है तो वो इकोनॉमिक इनइक्विलिटी में आता है। इकोनॉमिक इक्विलिटी डज नॉट मीन दैट एवरीबॉडी शुड हैव इक्वल इनकम। देखो, इकोनॉमिक इक्विलिटी का मतलब ये नहीं होता है कि सभी व्यक्तियों की जो आय है वो समान हो, ये कभी भी नहीं हो सकता। समाज के अंदर सभी व्यक्तियों की जो इनकम है वो एक समान नहीं हो सकती। कई लोग समझते हैं कि इकोनॉमिक इक्विलिटी क्या होती है। इकोनॉमिक इक्विलिटी का मतलब वो ये समझते हैं कि समाज के अंदर सभी व्यक्तियों के पास एक समान आय होनी चाहिए, लेकिन ये नहीं हो सकती। ये हम इकोनॉमिक इक्विलिटी में नहीं लेते हैं। इकोनॉमिक इक्विलिटी का मतलब इट डज नॉट मीन दैट ऑल सिटीजन हैव शुड द मीन टू मीट देयर नीड्स। इसका मतलब होता है कि नागरिकों को अपनी जो बेसिक नीड्स है उसको प्राप्त, बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए उसके पास संसाधन होने जरूरी है। यदि उसके पास वो संसाधन नहीं है, वो अपने बेसिक नीड्स को पूरा नहीं कर पाता है, सिटीजन शुड हैव द मीन टू मीट देयर नीड्स। यदि नागरिकों के पास अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संसाधन उपलब्ध है, वो अपनी बेसिक नीड्स को आसानी से पूरा कर पाता है, इसका मतलब इकोनॉमिक इक्विलिटी है। इकोनॉमिक इक्विलिटी आल्सो इंप्लाइज द एब्सेंस ऑफ एक्सप्लॉइटेशन ऑफ मैन बाय मैन। अब देखिए, इकोनॉमिक इक्विलिटी क्या होती है? इकोनॉमिक इक्विलिटी का मतलब ये होता है कि एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्तियों का शोषण न हो। यदि एक समाज के अंदर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का एक्सप्लॉइटेशन नहीं करता है, या फिर वन क्लास बाय अनोदर, एक क्लास के द्वारा, एक वर्ग के द्वारा दूसरे वर्ग का यदि शोषण नहीं होता है, एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति का शोषण नहीं हो, और एक क्लास दूसरी क्लास का एक्सप्लॉइटेशन नहीं करे, तो इसका मतलब है उस समाज के अंदर इकोनॉमिक इक्विलिटी है, वो आर्थिक समानता होती है। इकोनॉमिक इक्विलिटी इंप्लाइज दैट, इसमें आपको बताया, इंप्लाइज द एलिमिनेशन ऑफ एक्सेसिव इनइक्विलिटी। किसको समाप्त करना? जो एक्सेसिव इनइक्विलिटी ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज, मटेरियल रिसोर्सेज की जो असमानता उसको समाप्त किया जाता है। इकोनॉमिक इक्विलिटी डज नॉट मीन दैट एवरीबॉडी शुड हैव इक्वल इनकम। इकोनॉमिक इक्विलिटी का मतलब ये नहीं होता कि सभी नागरिकों की आय समान हो, बट इट डज नॉट मीन दैट ऑल सिटीजन शुड हैव मीन टू मीट देयर नीड्स। इकोनॉमिक इक्विलिटी आल्सो इंप्लाइज द एब्सेंस ऑफ एक्सप्लॉइटेशन। ध्यान दीजिए, इकोनॉमिक इक्विलिटी का मतलब ये भी होता है एब्सेंस ऑफ एक्सप्लॉइटेशन बाय ऑफ मैन बाय मैन और वन क्लास बाय अनदर, ये कहलाती है इकोनॉमिक इक्विलिटी। आगे हम बताएंगे पॉलिटिकल इक्विलिटी क्या होती है।
अब हम आपको बता रहे हैं पॉलिटिकल इक्विलिटी क्या होती है, राजनीतिक समानता क्या होती है। तो पॉलिटिकल इक्विलिटी के अंदर आप समझिए, पॉलिटिकल इक्विलिटी मीन दैट ऑल द सिटीजन शुड बी ट्रीटेड इक्वली इन पॉलिटिकल स्फीयर। मतलब राजनीतिक क्षेत्र के अंदर, राजनीतिक मामलों के अंदर सभी व्यक्तियों को, सभी नागरिकों को इक्वल ट्रीट किया जाए। इसका मतलब क्या है कि पॉलिटिकल स्फीयर के अंदर समानता होनी चाहिए। देश के अंदर रहने वाले सभी नागरिकों को एक ही प्रकार के राजनीतिक अधिकार मिलने चाहिए, राजनीतिक समानता कहलाती है। तो पॉलिटिकल इक्विलिटी मीन, पॉलिटिकल इक्विलिटी का मतलब, राजनीतिक समानता का मतलब है दैट ऑल द सिटीजन शुड बी ट्रीटेड, मतलब देश के अंदर सभी नागरिकों को इक्वल ट्रीट करना चाहिए। किसमें? इन पॉलिटिकल स्फीयर, मतलब राजनीतिक क्षेत्र के अंदर, पॉलिटिकल मामलों में देश के अंदर रहने वाले सभी नागरिकों को एक जैसा इक्वल ट्रीट किया जाए, एक जैसा व्यवहार किया जाना चाहिए। ये नहीं कि किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाए, किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। देश के अंदर जो भी नागरिक है उन सबको इक्वल ट्रीट करें इन पॉलिटिकल स्फीयर। ऑल द सिटीजन शुड गेट इक्वल पॉलिटिकल राइट्स, सभी नागरिकों को समान, एक समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त होने चाहिए। यदि देश के अंदर सभी नागरिकों को एक जैसे राजनीतिक अधिकार प्राप्त होंगे, इसका मतलब वहां पॉलिटिकल इक्वलिटी है। एवरी सिटीजन शुड गेट द राइट टू वोट, हर नागरिक को वोट डालने का अधिकार होना चाहिए। तो एवरी सिटीजन शुड गेट द राइट टू वोट, राइट टू कंटेस्ट इलेक्शन, राइट टू गेट गवर्नमेंट जॉब, राइट टू क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट, राइट टू एड्रेस पिटीशन। ये जितने भी अधिकार है, चाहे वो राइट टू वोट का है, राइट टू कंटेस्ट इलेक्शन का है, राइट टू गेट गवर्नमेंट जॉब्स का है, राइट टू क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट है, या राइट टू एड्रेस पिटीशन, चाहे वोट का अधिकार है, चाहे चुनाव लड़ने का अधिकार है, गवर्नमेंट जॉब प्राप्त करने का अधिकार है, गवर्नमेंट की आलोचना करने का अधिकार है, दया याचिका या अपनी याचिका लगाने का उसको अधिकार है। यदि ये सारे के सारे राइट्स इक्वली देश के अंदर सभी नागरिकों को प्राप्त होते हैं, इसका मतलब पॉलिटिकल इक्विलिटी है। नोबडी शुड बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट। अब देखो, ये सारे के सारे जो अधिकार है उनको प्राप्त करने के लिए यदि किसी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, नोबडी शुड बी डिस्क्रिमिनेटेड, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। जितने भी अधिकार है, चाहे वो राइट टू वोट है, राइट टू कंटेस्ट इलेक्शन है, राइट टू गेट गवर्नमेंट जॉब है, राइट टू क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट है, राइट टू एड्रेस पिटीशन है, इनको प्राप्त करने के लिए किसी भी व्यक्ति के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। किसके आधार पर? अगेंस्ट ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, कलर, सेक्स, क्रीड, रिलीजन एंड ब्लड, इनके आधार पर किसी व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। सर्टेन क्वालिफिकेशन कैन बी लेड डाउन फॉर गेटिंग द राइट टू वोट। देखो, वोट को जो अधिकार है, मताधिकार को प्राप्त करने के लिए निश्चित तौर पर कुछ क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, बट दिस कंडीशन शुड नॉट बी लेड डाउन ऑन द बेसिस ऑफ का। लेकिन ये जो कंडीशंस है, क्वालिफिकेशन है, ये जो शर्तें हैं, उनको लागू करने के लिए किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो। बेसिस ऑफ कास्ट, कलर, क्रीड, सेक्स एंड रिलीजन, मतलब धर्म, लिंग, नस्ल, रंग, वर्ग, इनके आधार पर किसी भी व्यक्ति को राइट टू वोट नहीं दिया जाना चाहिए। सभी नागरिक देश के अंदर इक्वल है, उनके साथ इक्वल ट्रीट किया जाए इन पॉलिटिकल स्फीयर, और किसी के साथ वर्ग, रंग, जाति, नस्ल, लिंग, धर्म, इनके आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव नहीं है। जितने भी राइट्स है, जितने भी पॉलिटिकल राइट्स है, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन सभी लोगों को यदि प्राप्त हो रहे हैं तो वो पॉलिटिकल इक्विलिटी कहलाती है। तो प्यारे बच्चों, आज हमने आपको बताया सोशल इक्विलिटी, इकोनॉमिक इक्विलिटी एंड पॉलिटिकल इक्विलिटी क्या होती है। इनको आप अपनी फेयर नोटबुक में कीजिए और मेरे व्हाट्सएप नंबर पर अवश्य सेंड करें। थैंक यू।